नमस्कार। और आप जुड़े हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ और मैं हूं आपका रीजनिंग हमसफ़र जितेंद्र। और हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर। आज उसका 6वां लेक्चर है, आपका लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं आपके। और वो लोग जो देर से जुड़े हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। कैलेंडर जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत देखिए, हमने हर तरह के सवाल और हर तरह की हेडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास किया है कि आपका कोई छूटने ना पाए। और उसी के बाद इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये है, आज के जो टॉपिक है उसका नाम है आपका बैक कैलेंडर। क्या है? बैक कैलेंडर। अभी आप क्वेश्चंस पे ध्यान मत दीजिएगा, आपको केवल ये क्वेश्चंस तो अभी हल होंगे, बाद में होंगे। पहले आप पढ़िए, आप ध्यान दीजिए कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक उस पर कंसंट्रेट करिए। ये है आपका बैक कैलेंडर। अभी तक देखिए, बैक कैलेंडर इसको क्यों कहा जाता है? दो तरह की बात होती है आपसे, एक फॉरवर्ड कैलेंडर होता है, एक बैक कैलेंडर होता है। तो फॉरवर्ड अभी तक आपने पढ़ा, उसमें ये बोला जा रहा था, चाहे वो बड़े ड्यूरेशन का हो, है ना, चाहे छोटे ड्यूरेशन का हो, मंथली वाला हो, वीकली कैलेंडर हो, है ना, ईयरली वाला हो। तो उसमें क्या था कि जैसे आज की डेट देने के बाद सवाल जो होता था वो बाद के सवाल होते थे। यानी सवाल जैसे 2001 अगर ये बेस होता था आपका, तो जब भी सवाल हुआ है उसके बाद वाले समय का हुआ है। आपसे सवाल क्या हुआ है? 2009 का सवाल हुआ है ना। या कोई बेस नहीं था तो आपसे 1857 की बात हुई है। क्लियर है? तो जब बेस नहीं था तो आप क्या करते थे? 1 जनवरी सन 1 को बेस मान के लगा रहे थे। क्लियर? तो यहाँ क्या है, आपको जो भी समय है वो आगे का दिया गया है। कौन सा दिया गया है? आगे का समय पूछा जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? फॉरवर्ड कैलेंडर कह रहे थे। अब बैक कैलेंडर जो आपको पढ़ना है उसकी खास बात यह होगी कि जो बेस होगा क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन वाला जो समय होगा वो आपका पिछला समय होगा, पीछे का समय। यानी सवाल आपको देंगे, हम बेस देंगे 2001 का और सवाल हम आपसे पूछेंगे 1989, 80 का, 89 का, कुछ भी पूछ सकते हैं। यानी कि बैक पिछली डेट हम आपसे पूछेंगे, इसीलिए जो है कि इसको क्या बोला जाता है? बैक कैलेंडर। और ये बैक कैलेंडर जो आपका होता है, ये इसका सॉल्यूशन जो होता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अभी तक करते आए हैं फॉरवर्ड कैलेंडर की तरह से। बस एक बदलाव हो जाता है कि आप अभी तक क्या है, करने के बाद आगे बढ़ जा रहे थे, ना। तो आपको क्या करना, जब दिन खर्च कर रहे थे तो मान लीजिए जैसे कोई बेस था आपका, मान लीजिए बेस एज ए बेस आपको मंगलवार मिल गया मान लो, है ना, और विषम दिन आपके पास हो गए 4 दिन। आपको फॉरवर्ड कैलेंडर में क्या करते थे आप कि एक दिन मंगल, एक दिन बुध, एक दिन बृहस्पति, एक दिन शुक्र, ये आपका जवाब हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, आपको बैक कैलेंडर में क्या करना है? आपको उल्टा गिनना है। कैसे गिनना है? उल्टा। और शुरुआत आपको यहीं से करना है, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। क्लियर? तो उस दशा में क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसमें बैक और फॉरवर्ड में आपका डिफरेंस होता है। और जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत लंबे ड्यूरेशन के नहीं होते हैं, छोटे ड्यूरेशन के होते हैं। यूँ कह सकते हैं महीने का फर्क होता है, या 3-4 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे बहुत नहीं होता है कि लंबा ड्यूरेशन हो और आप उसको कैलकुलेट करके परेशान हो। क्योंकि टेस्ट का मतलब होता है कि आपकी समझ का टेस्ट करना है, आपके इस बात का टेस्ट होना है कि आपको ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं, कैसे लगाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ा सवाल दे दिया जाए और आप उसको लगाते लगाते परेशान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसको जो आप हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डाल लीजिए बैक कैलेंडर। बैक कैलेंडर, और ये आपका है लेक्चर नंबर 6। ठीक है? पिछला आपको देखने के लिए क्या है, पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है। अब देखिए सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। यदि 1 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार हो तो उसी वर्ष 13 फरवरी को कौन सा दिन रहा
होगा, है। तो अब ये सवाल कह रहे हैं भाई मार्च को एज ए बेस बता रहे हैं ये, और पूछ रहे हैं फरवरी का, यानी पिछला समय पूछ रहे हैं। तो सीधी सी बात है ये क्या है, बैक कैलेंडर क्वेश्चन। तो और डिफरेंस क्या है, टाइम डिफरेंस आपको देखिए मार्च और फरवरी की, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव लगातार महीनों की बात हो रही है, कोई बहुत विशेष नहीं है इसमें कैलकुलेशन। लेकिन आप जब भी कैलकुलेट करेंगे आप इस ईयर का ध्यान रखेंगे कि पूछा गया ईयर या वो जो ड्यूरेशन है उसमें कोई लीप ईयर तो नहीं आ रहा है। अगर लीप ईयर आ रहा है तो बहुत बारीकी से सावधानी से आपको देना है कि लीप ईयर होगा तो फरवरी आपकी 29 हो जाएगी, विषम दिन की बात होगी तो वहां पे 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये। अब कैलकुलेट आपको उसी तरह करना है जैसे आप करते आए हैं वैसे ही करना है। अब आपको करना ये है 1 मार्च 1999, ये है आपका बृहस्पतिवार, एज ए बेस दिया गया है। क्वेश्चन आपसे जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 13 फरवरी, उसी वर्ष का कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन हो रहा है आपसे। तो करना ये है कि आप फरवरी को कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए कि फरवरी में कितना दिन हो जाएगा। 1999 की फरवरी है, 99 की फरवरी है तो क्या होगा, नॉर्मल होगी, है ना। 96 का जो है कि वो लीप होता है, 2000 का लीप हो जाएगा, बाकी उसमें 97, 98, 99 जो भी आ रहे हैं ये नॉर्मल हो जाएंगे आपके। नॉर्मल है तो फरवरी में 28 दिन हो गया आपका। बीता कितना दिन, 13 फरवरी आ गई है, बीता हुआ कितना है भाई, 12 दिन बीत गया होगा तभी तो 13 तारीख आई है। तो फरवरी में कितने दिन बचे हुए हैं टोटल, कितने दिन बचे हुए हैं, मुझे लगता है अभी 28 दिन की फरवरी है, 12 दिन बीत गया है, कितना बचा आपका 16 दिन, 16 दिन में बचा। अब इस 16 को क्या करेंगे आप, 2 लिखेंगे, 7 दूनी 14 और 2 16, जो शेष बचा है वही यहाँ लिखना है। और उसके बाद फरवरी खत्म हो गई आपकी, और मार्च में क्या है 1 ही तारीख की बात हो रही है तो उसको ले लेंगे आप, क्लियर। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए आपके, 3 दिन हो गए बस। अब 3 दिन हो गए तो आपको खर्च करना है, 1 दिन आपने बृहस्पतिवार में खर्च कर दिया। अगर ये फॉरवर्ड कैलेंडर होता तो आप गिनते बृहस्पति शुक्र शनि, अगर ये फॉरवर्ड होता तो आप गिनते बृहस्पति शुक्र शनि, आगे बढ़ जाते। बट ये क्या है, पिछली डेट आपसे पूछी जा रही है, मार्च का देके फरवरी को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। तो क्या करेंगे आप इसको, ये बृहस्पतिवार में 1 दिन चला गया आपका, 1 दिन चला जाएगा आपका किसमें, बुधवार में, और 1 दिन आपका चला जाएगा मंगलवार में। तो 3 दिन आपके ये खर्च हो गए। तो क्या हुआ जवाब यहाँ पे आपका, मंगलवार। क्या हो जाएगा जवाब आपका, इस क्वेश्चन में क्या आएगा आपका आंसर, मंगलवार। क्लियर। देखिए जहां आपके समझ में नहीं आएगा आप हमको जो है हमारे व्यक्तिगत नंबर 95 65 173 102 पर कॉल भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, या हमारे चैनल पर ही आप कमेंट दे सकते हैं जहां आपको दिक्कत आ रही है। क्लियर। तो ये आपका जवाब क्या हो जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए निचले क्वेश्चन को पढ़ते रहिए आप। और हम आपको बता रहे हैं कैलेंडर जो है ना, ये 6ठा लेक्चर है, इसी लेक्चर के वाई में कि क्लासीफाई करके पढ़ रहे हैं ताकि कोई टॉपिक ना छूटे। साथ ही साथ आप थोड़ा थोड़ा करके एकदम उसको प्रैक्टिस करके एकदम सेट कर लीजिए कि जिंदगी में रीजनिंग को एक बार पढ़ना है, पहले कभी पढ़े नहीं, और जब कहीं हो जाएगा तो पढ़ेंगे नहीं, ये भी बात है। केवल चयन के लिए पढ़ना है, तो इतना पढ़िए कि आप चयनित हो जाएं, सिलेक्शन आपका हो जाए। एक बार पढ़ लेंगे इसको पूरा फुल डोज एकदम, तो हर सेक्टर में हर डिपार्टमेंट में रीजनिंग सेक्शन से सवाल होते हैं, आप उनको लगा पाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको वर्ष 2000 की बात हो रही है, केवल ड्यूरेशन बढ़ा है। यहाँ एज ए बेस क्या है आपका 12 अगस्त 2000, ये बेस है आपका। इस दिन बताया गया है बुधवार, इस दिन क्या बताया गया है, बुधवार बता रहे हैं। क्वेश्चन हो रहा है आपसे उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा।
क्लियर। तो करना ऐसे है कि आप इसको कैलकुलेट जो करेंगे वो जनवरी से ही स्टार्ट करके करेंगे और जाएंगे आप 12 अगस्त तक। तो दोनों तिथियां इसमें रहती हैं, शामिल करके विधि हम लोग पढ़ते हैं। तो 1 जनवरी से है तो भाई जनवरी में कोई दिन तो बीता नहीं, 1 जनवरी से बात ही हो रही है आपकी। तो जनवरी में कितना हो गया आपका, 3 दिन हो गया। फरवरी, देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2000 की फरवरी कैसी है, नॉर्मल की लीप है भाई। 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में किससे भाग देना है आपको, 400 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 400 से भाग देना है। शताब्दी वर्ष में 400 से और अन्य में क्या है आपको 4 से भाग देना होता है। तो ये हो गया शताब्दी वर्ष सन 2400 से कट जाएगा आपका। तो यहाँ क्या है, फरवरी आपकी लीप हो जाएगी, अधिवर्ष की हो जाएगी। तो फरवरी में 1 दिन आपका बच जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 12 अगस्त केवल, पूरा अगस्त नहीं है। तो 12 अगस्त तक 5 दिन हो जाएगा ना, 7 1 का 7, 5 12, 5 दिन हो गया ये आपका। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, 7 छोड़ते जाएंगे, यही होता है। देखिए 3 1 4 3 7, 0 हो गया। जैसे ही 7 हो जाए उसको हफ्ते में बदल के, सप्ताह में बदल के छोड़ दीजिए उतना, ठीक। जो शेष बचे उसी को मतलब रखिए आप। 2 3 5 2 7, 0 हो गया। 3 5 8, 1 बच गया आपका, है ना। 1 बचा तो क्या होगा, बेस बुधवार है और 1 दिन आपको खर्च करना है। तो क्या होगा, 1 दिन आपका वहीं खर्च हो जाएगा। तो 1 शेष आने पर वही दिन होता है। इसको नोट कर लीजिए एज ए कंसेप्ट कि 1 दिन शेष बचने पर वही दिन आता है। क्या होता है, वही दिन होता है। क्लियर। चलिए तो यहाँ बुधवार का बुधवार हो जाएगा क्योंकि 1 ही दिन बच रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को यानी सेम डेट को वर्ष 1980 में कौन सा दिन रहा होगा या कौन सा दिन होगा। और ये क्वेश्चन आपसे CISF कांस्टेबल 2010 में पूछा गया है। तो करना ऐसे इसको है आपको, इसके लिए देखिए 2 विधियां हैं, ठीक है। 2 विधि है। तो कैसे होगा, पहली विधि देखिए आप, इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए इसका कैसे आप हल करेंगे। दोनों विधियों में जो आपको अप्रोप्रिएट लगती हो, सही लगती हो, उसको आप हल कर सकते हैं। देखिए 5 जुलाई 1996 को बुधवार है और ये बेस हो गया आपका। पूछा जा रहा है इसी तिथि, मतलब क्या है, 5 जुलाई ही ना हुआ, 5 जुलाई 1980 आपसे पूछा जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा इधर भी 96 लीप वाला है और इधर भी 1980 जो है लीप वाला है। लेकिन बहुत देखिए परीक्षा में पूछा गया सवाल है तो कुछ स्टैंडर्ड बनता होगा। अब कूल माइंड से इसको समझिएगा। देखिए 1996 की जो बात आपसे हो रही है, ठीक है, वो 5 जुलाई की है। यानी जब बैक कैलेंडर में है आप 5 जुलाई 1980 से आगे बढ़ेंगे तो 5 जुलाई 1980 से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फरवरी नहीं मिलने वाली है। देखिए कैसे आप जाएंगे भाई, 1980 ये जुलाई से जाएंगे ना आप, जुलाई 1980 से 81 82 83 ऐसे जाएंगे ना, 82 83 ऐसे करते करते तब जाके आप 1996 में पहुंचेंगे, है ना। यहाँ क्या शुरुआत में ही समझ लीजिए, यहाँ आपको फरवरी नहीं मिलने वाली है क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है, फरवरी बीत गई। लेकिन इधर जब आएंगे आप, यहाँ पे जब आपकी जुलाई की बात होगी तो क्या है,
फरवरी से होकर के ही आप जुलाई पे आएंगे। फरवरी से गुजरना होगा आपको, यहाँ लास्ट में, शुरुआत में नहीं गुजरना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे फरवरी क्या है, कैसी है, 1980 की, यह मायने नहीं रखता है। तो पहली विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए हल्का मेथड 1 पढ़ रहे हैं, डिटेल्ड में वाला डिटेल्ड मेथड है। तो जुलाई को आप क्या करें, बोले पहले 1980 को पूरा कर लीजिए आप। 80 को कैसे पूरा करेंगे, जुलाई में आपकी बात हो रही 5 जुलाई की, बीता कितना, 4 दिन बीता आपका, बचा कितना, 31 का महीना होता है, 4 दिन बीत गया, 27 बचा, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 दिन बचेगा, 7 तारीख 21, 6 27, 6 दिन बच गया आपका जुलाई में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गई आपकी 1980। 81 भाई नॉर्मल है तो 1 और लीप है तो 2। 81, 82, 83, 84, 84 कटेगा ना 4 से, 2184, 84 के बाद 85, 86, 87 और 88। देखिए हर 3 साल के बाद चौथा जो है ना वो लीप ईयर आएगा तो वहाँ 2 हो जाएगा, 3 बार 1 1 1 फिर 2 आ जाएगा आपका, है। ये कितना हो गया आपका, 88 हो गया ना, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 हो गया। 93, सॉरी एक ही रहेगा, 93, 94, 95, 95 और 96। देखिए जो समय आधे से रहता है ना उसको डिटेल करना पड़ता है, यानी जो साल आधे से रहता है, यानी 95 तक तो पूरा पूरा हो गया आपका। शुरू में 80 अधूरा था तो आपने डिटेल किया, बाकी बीच के पूरे पूरे थे तो आपने 1 2 लिख के अपना कर लिया, ये है ना। अब 96 की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर है ना। और बात कब की है, जुलाई की है, और फरवरी आपका आ जाएगा। भाई बिना फरवरी से गुजरे आप जुलाई नहीं जा सकते हैं, है ना। तो 5 जुलाई तक जाना है आपको, 5 जुलाई तक जाएंगे तो क्या होगा, ये जनवरी हो गया 3 दिन, फरवरी में 1 दिन। यहाँ हमने फरवरी को नहीं लिया है, लीप मानने की बात नहीं माना है हमने, क्योंकि वो क्या है, बीत चुकी बात है, वो यहाँ सवाल में दिया ही नहीं गया है टाइम ड्यूरेशन। फरवरी हो गई आपकी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 तारीख हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्लियर? तो ये जो है आपका, ये 1996 डिटेल्ड है और ये 1980 आपका डिटेल्ड है। तो हम चले थे 5 जुलाई से 5 जुलाई, यानी 80 से 96 तक, 16 साल का पूछा है उसने CISF कांस्टेबल वाले में 2010 की परीक्षा में। क्लियर? और हम बता दें आपको कि 2010 की बैच को हमने पढ़ाया है ना, CISF वालों को। SSC के थ्रू ये सिलेक्शन होते हैं। अब देखिए कैसे होगा ये, इसके लिए करना वही है, जोड़ते चलो 7 छोड़ते चलो, है ना। तो क्या होगा, 6 3 9, 2 बचा, ये 2 2 4 3 7, 0 हो गया, 2 3 5 1 6 1 7, 0 हो गया, 1 2 3 1 4 5 6 2 8, 1 हो गया, 1 2 3 4 2 6 1 7, 0 हो गया, 1 2 3 5 6 3 9, 2 हो गया, 2 2 4 3 7, 0 हो गया, 2 और 5, 0 हो गया, 0 हो गया आपका, नहीं है। अब देखिए दिनों की संख्या कितनी बची यहाँ पर, 0। और आप सीखे हैं कि 1 आने पर क्या होगा, वही दिन। 1 आने पर क्या होता है, वही दिन। और 0 आने पर क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड में जब 0 आता था, है, फॉरवर्ड में 0 आता था तो आप क्या करते थे, मान लीजिए ये बुधवार ही है, मान लीजिए बुधवार अगर बेस होता और आप फॉरवर्ड वाले में रहते
तो आप एक कम हो जाते थे, होते थे ना, एक आने पर वही दिन होता है और 2 आने पर अगला दिन हो जाता है। तो 0 आने पर क्या होता था, आप पीछे लौटाते थे, तो जवाब आपका बुधवार हो जाता, बुधवार से एक वापस आते थे तो मंगल हो जाता था। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, बैक डेट वाला पढ़ रहे हैं ना, बैक डेट पढ़ रहे हैं ना, तो बैक में क्या होगा, जहां आप पीछे हटते थे वहां आगे बढ़ेंगे, जहां आगे हटते थे वहां पीछे बढ़ जाएंगे, यही होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बैक वाले में अगर 1 आएगा तो वही दिन होता है, ठीक, यानी बुधवार हो जाता, और 2 आता तो आप 2 पीछे जाते, भाई एक दिन बुध में खर्च करते, एक दिन मंगल में खर्च कर लेते, आप यही करते ना। लेकिन जब 0 आया है तो आप एक आगे वाला अगला दिन क्या हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। क्लियर यहां तक, तो यहां जवाब आपका क्या हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसके आगे इसी सवाल का मेथड नंबर 2 देखिए। देखिए लिखने में बड़ा हो रहा है, डिटेल्ड हो रहा है, ठीक है, वो मेरे समझ में आ रहा है, इसलिए कि इसका कोई और उपाय आपको नहीं लग रहा है, और हमने आपको 3 2 1 6 से ज़्यादा कहीं जोड़ने को नहीं मिलेगा इसमें। और ये भी हो सकता है कि हम आपको क्या करें, पूरा इकट्ठा जुड़वाएं, यानी 6 3 9 2 11 3 14 2 16 3 19 1 20 21 22 तो 24 ऐसे करते करते पूरा करने के बाद यहाँ 7 से भाग दें, बाद में लास्ट में किताबों में ऐसा समझाया गया है ना। तो जोड़ते समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जोड़ते रहिए और 7 छोड़ते रहिए। क्लियर। इसी प्रश्न के लिए आप विकल्प और मेथड नंबर 2 देखिए। पहला मेथड आपने समझ लिया, दूसरा मेथड है कि आप जहां पे क्या करते हैं, बिटवीन के यानी बीच के पूरे ईयर को, यानी डेट और ईयर के अकॉर्डिंग जो है कि पूरा 1 ईयर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे होगा देखिए, इसको समझिएगा आप। 5 जुलाई 1980 से लगाए 4 जुलाई 1980 तक, ये आपका 1 ईयर हो गया और 1 डे आपका बच जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कैसे होगा कि भाई 5 जुलाई से 5 जुलाई तक 1 साल नहीं होगा, 5 जुलाई से 4 जुलाई तक 1 साल होगा। 5 जुलाई को तो अगला साल चालू हो जाएगा फिर ना, है ना। जैसे 1 तारीख से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 साल होता है, न कि 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी तक 1 साल नहीं होता, 1 जनवरी को अगला साल चालू हो जाता है आपका। इसीलिए और 1980 को हमने यहाँ देखे 1 ईयर लिखा, 1 ही दिन बचाया है, क्योंकि फरवरी यहाँ पर बीत चुकी है, जो बीत गई वो बात गई, उसको नहीं लेना है। अच्छा अब देखिए फिर 5 जुलाई 1980 से लगाए 4 जुलाई 1981 तक, ये आपका क्या होगा, 1 ईयर होगा, तो 1 दिन इसमें बच जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही आप 82 तक आएंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यही पैटर्न रहेगा, लेकिन ये हो गया आपका 80, ये हो गया 80 वाला, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये आपका 81 रहेगा भाई, 81 रहेगा, यहाँ 81 और ये आपका 82 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जो ये हो गया आपका 1981 हो गया, ये 81 तक 1 साल हो गया ना, 81 तक आपका 1 साल हो गया। 82 83 84 आपकी 2 दिन हो जाएंगे, क्यों 84 में 2 दिन हो जाएगा ना भाई, लीप है, क्यों लीप है तो 2 दिन होगा कि नहीं होगा, उसमें लीप हो जाएगा 2 दिन। अच्छा 85 86 87 88 89 90 91 92 हो गया। ये बीच वाले समय से हो रहा है सब कुछ, ठीक। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना होता है कि हम फरवरी को ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। ये हो गया 92 तक।
93, 94, 95 और 96। 96 में क्या करेंगे, एक दिन लेंगे कि 2 दिन लेंगे, बताइए आप हमको। 2 दिन लेंगे भाई, लीप ईयर है तो 2 दिन ना होगा। ये क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, यही लास्ट में गड़बड़ी होनी है। ये क्या है, 4 जुलाई 1996 तक का है ये। 4 जुलाई 1996 तक का है ये। आप चले थे कहाँ, ये पहला क्या है, ये पहला जो है आपका, ये 5 जुलाई 1980 से चले हैं आप, है ना। 80 से 81 जब आए तो ये 1 साल हो गया है। तो यहाँ पे ये 81 लिखना ज़्यादा ठीक है, 81 हो गया ये। लेकिन ये शुरू होगा 5 जुलाई से, ये आपका 4 जुलाई को पूरा हो गया ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है आपको कि आप चले थे 5 जुलाई से, इधर पहुंचे हैं 4 जुलाई तक। क्लियर। अच्छा, अभी एक दिन और होगा, ये क्या है, एक दिन 5 जुलाई 1996। भाई जिस दिन का पूछा जा रहा है वह भी तो शामिल किया जाएगा आपके उसमें, क्यों शामिल होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। आप शामिल करके विधि पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी 5 जुलाई 1980 भी रहेगा और 5 जुलाई 1996 भी रहेगा, दोनों है शामिल विधि में। क्लियर यहाँ तक। यानी 81, यानी ये क्या है आपका 5 जुलाई 1980 से 4 जुलाई 81 तक 1 साल हो गया ये। फिर 5 जुलाई 81 से 82 4 जुलाई तक 2 साल, फिर ये 3 साल, ये चौथा साल, यानी 81, 82, 83, 84। तो जो मतलब क्या होगा, 84 जो 4 से कट रहा है ना, तो लीप हुआ तो इसलिए क्या है, यहाँ 2 दिन बचना है। क्लियर यहाँ तक। अब जोड़ते जाएंगे और 7 छोड़ते जाएंगे, 1 2 3 2 5 6 7, 0 हो गया। 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8, 1 बचा, 1 2 3 4 2 6 1 7, 0 हो गया। अब देखिए तब भी आपका 0 दिन बचा था और अब भी सेकंड मेथड में भी आपका 0 बच रहा है। एक बचता तो वही दिन, एक बचता तो वही दिन, 0 बचता, फॉरवर्ड वाले में 0 बचता था तो आप वापस आ जाते थे, होता था ना भी। अगर ये फॉरवर्ड कैलेंडर होता और बुधवार बेस रहता और 0 शेष बचता तो आप एक दिन वापस चले जाते। ये बैक कैलेंडर है तो सारी बातें उल्टी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, फिर फॉरवर्ड का उल्टा बैक हो जाएगा। तो जो आप यहाँ पीछे हटते थे यहाँ आगे क्या हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बुधवार है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बृहस्पतिवार हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन है, जरूर है, लंबा है, लेकिन बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, केवल जोड़ ही है। ये जोड़ आपको मुझे लगता है कि LKG UKG 1 2 तक जाते जाते सब एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना। तो वापस बचपन में लौटना है आपको, और इसमें बड़े कैलकुलेशन नहीं है आपके ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन की तरह से। क्लियर।